नक्सली हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मौजूदा सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी के पास हुए नक्सली हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी सहित 5 सुरक्षा जवान शहीद हो गए। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए जारी अपना प्रचार व जनसंपर्क कार्यक्रम रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रदेश के आला सुरक्षा अफसरों की बैठक बुलाई और घटना की विस्तृत जानकारी ली। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित आला अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर साफ कर दिया कि नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम एक बार फिर दृढ़ता के साथ संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारी सरकार ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ हर मोर्चे पर नक्सली का मुकाबला करेगी और उन्हें परास्त करेगी। हमने अधिकारियों की बैठक ली है और दोहराया है कि नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दी जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के आरोप पर कहा कि किसी भी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। खासतौर पर बस्तर संभाग के विधायकों की बिल्कुल भी नहीं हटाई गई है। भाजपा विधायक भीमा मंडावी के साथ पूरे चुनाव अभियान के दौरान डीआरजी के 50 जवान, जिन्हें 25 मोटरसाइकिल से निरंतर पेट्रोलिंग, 1 पायलट और 1 फॉलो गार्ड चलता रहा है। अंतिम समय तक पायलट और फॉलो गार्ड उनके साथ रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हटाया गया है और खासकर बस्तर में बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। भीमा मंडावी जी के साथ पूरे चुनाव में डीआरजी के 50 जवान 25 मोटरसाइकिल में निरंतर चलते रहे हैं। उनके साथ पायलट और फॉलो गाड़ी भी चलती रही है। अंतिम समय तक पायलट और फॉलो गाड़ी उनके साथ रही है। वहीं घटना के कुछ ही घंटों बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने भीमा मंडावी के काफिले पर हुए नक्सली हमले का विवरण बताया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि विधायक अचानक ही दिन में 1 बजे किरंदुल के लिए निकल गए। उनके साथ फॉलो गार्ड समेत 3-4 गाड़ियां थीं। बचैली में फॉलो ने स्थानीय टीआई आदित्य सिंह और अफसरों को उनके दौरे की जानकारी दी। इसके बाद टीआई आदित्य सिंह ने उनसे आगे नहीं जाने का निवेदन किया और कहा कि अभी इलाके की जांच तक नहीं हुई है। होने के बाद टीआई से मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है, उनसे उनकी 350 पर बात हुई है और उन्होंने उनको मना किया कि उस इलाके में, चूँकि जितने भी इलाके हैं आप जानते हैं कि संवेदनशीलता है और इलेक्शंस के कारण इस समय काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, 3 बजे था और वहाँ पे लगातार जब भी उन्होंने अंदर गए हैं तो वो डीआरजी का 50 का बल आज भी था और पहले भी दिया गया है। आज उनकी खुद की जो 2 गाड़ियाँ चलती हैं और वे स्वयं बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे और 2 गाड़ियाँ और थी जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी थे। इसके बावजूद संभवतः उस इलाके से, चूँकि माननीय विधायक वहाँ पर पूर्ण परिचित हैं और कईयों बार उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए संभवतः उन्होंने उस निर्देश को या टीआई के उस अनुरोध को नहीं माना। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बस्तर संभाग से दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी बीजेपी के लाडले विधायक रहे हैं। घटना को सुनकर बेहद दुख हुआ। इसी दौरान डॉक्टर रमन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ भूपेश बघेल विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही दुख के साथ और हृदय विदारक इस घटना को मैंने सुना जब मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में था और ये हम सब के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही लाडला इंसान, संघर्ष करने वाला इंसान
जो पार्टी के लिए लगातार युवकता के साथ जूझता रहता था, आज इस घटना में शहीद हुआ। उसके साथ 5 जवान शहीद हुए। मैं इस घटने के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि जब एक विधायक चुनाव के अभियान के 3 दिन पहले सड़क में चुनाव अभियान के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा में मतदान होता है और मतदान से 48 घंटे पहले विधायक के काफिले में हमला और विधायक समेत 5 जवानों के शहीद होने से बस्तर में भय का माहौल है। इस दौरान मतदान के दिन नक्सलियों का खौफ पैदा होने की आशंका है। इस बीच मतदान करा पाना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।